लगातार 9 दिन से मैं इस लोकसभा क्षेत्र में हूँ और लगभग सभी विधानसभा में मैंने दौरा किया है और इतना ज़बरदस्त जन समर्थन कुमारी शैलजा जी को और कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। इतना समर्थन बहुत लंबे समय के बाद महसूस हो रहा है। वैसे पूरे हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनके काम से त्रस्त हो चुकी है और अभी पूरा इस लोकसभा में जो 10 लोकसभा सीटें हैं पूरे हरियाणा में, इसमें लगभग सभी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से यहाँ केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। दोनों जगह 10 साल की सरकार के बावजूद भी जो हरियाणा का विकास होना चाहिए था, यहाँ के हर वर्ग को जो राहत और काम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। रोजगार के नाम से इन सरकारों ने यहाँ की जनता के साथ छलावा किया है और अब पूरी जनता इनकी नीतियों से, इनके काम से, इनकी सरकार से उब चुकी है और बदलाव चाहती है और इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से यहाँ जीतेगी। साथ में आपकी जो 10 लोकसभा सीटें हैं, तो जो माहौल मैंने इस लोकसभा क्षेत्र में देखा है सिरसा में, ऐसा लगता है कि हरियाणा की पूरी 10 सीटों में सर्वाधिक मतों से कुमारी शैलजा जी जीतेंगी। मेरे जानकारी के मुताबिक, आप लोग मीडिया से हैं और समाचार देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी नेता 400 का नारा भूल चुके हैं और अब वो अपनी सीटों को बचाने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से पूरे देश का माहौल परिवर्तित हो रहा है लगातार, और जैसे जैसे चरण के मतदान हो रहे हैं और जो रुझान उनको मिल रहा है, तो इस बात से घबराए हुए हैं कि जो उनकी सीटें थी वो बचेंगी या नहीं बचेंगी। लेकिन 400 की बात तो आप भूल जाइए, क्योंकि वो लोग भी भूल चुके हैं। अभी मेरे ख्याल से कहीं भी मोदी जी भाषणों में 400 की बात नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं अमित शाह जी ने कहा, लेकिन पब्लिक का जन समर्थन उसमें देखने को नहीं मिला। उन्होंने चाहा कि हाथ उठा के सब समर्थन करें 400 सीटों का, लेकिन पब्लिक की तरफ से समर्थन नहीं मिला। तो इसलिए 400 सीट की बात अगर बोलना भी बेमानी होगी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि वो अपनी सीटें बचाने में लगे हैं, लेकिन वो सीटें भी नहीं बचेंगी और लगातार उनको ड्राफ्ट दे रहे हैं। देखिए, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, मिलनसार है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर वर्ग के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं, संबंध हैं, जिस प्रकार से लोगों का या रुझान है, विशेष करके वैश्य समाज का हो चाहे आपके व्यवसायी वर्ग का हो, हम लोगों की जो कम्युनिटी है उसका, तो जो जिस प्रकार का समर्थन अभी देखने को मिला, इतना समर्थन जनरली कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ हरियाणा का माहौल बिल्कुल अलग है अन्य प्रदेशों से, और विशेष करके सिरसा लोकसभा क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा यहाँ के व्यवसायी वर्ग हों, कर्मचारी हों, किसान हों, मजदूर हों, महिलाएं हों, सबका समर्थन। जो चुनाव है, इस चुनाव को शैलजा जी नहीं, यहाँ की जनता और यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, आम जनता लड़ रही है और जनता की मांग पे ही उनको यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ के बहुत से हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी साथियों से चर्चा हुई, आम जनता से भी चर्चा हुई, और जो बात आपने अभी कही कि हम गए थे सर्वे पे और लोगों ने कहा, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सत्य है कि यहाँ की जनता की मांग पे वो कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, लोकसभा की प्रत्याशी हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो प्रचंड बहुमत से इस चुनाव को जीते। मेरा आंकड़ा देना ठीक नहीं होगा, ये जीत लाखों में होगी। मैं और कौन कौन जो राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आ रहे हैं प्रचार करने के लिए कांग्रेस का? राष्ट्रीय नेता तो राहुल जी आएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि और सचिन पायलट जी आएंगे इस लोकसभा में, और भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो 1 हफ्ता का टाइम बाकी है। 5 दिन तक अभी प्रचार कर सकते हैं, 23 तारीख तक। आज तो 18 तारीख हुई है, तो अब देखिए राष्ट्रीय नेताओं का दौरा बनता है कई जगह के एक साथ, तो कौन कौन आते हैं, लेकिन संभावित ये नहीं लगते हैं। योगी जी को यूपी में उनका ग्राफ गिर रहा है, तो यहाँ क्या काम आएगा योगी जी का? योग करने से थोड़ी वोट मिलेंगे। अब वो समय उनका 2 बार के चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं, वहाँ बड़ी तेज़ी से उनका भी ग्राफ गिर रहा है।
एक और और बाकी भी जो प्रत्याशी वो भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और अधिकांश प्रत्याशी जीतेंगे। तो मैंने पहले श्री जय सिंह जी अग्रवाल जो पूर्व कैबिनेट वजीर हैं छत्तीसगढ़ सरकार के और जो सुबह से नरवाना के अंदर घूम रहे हैं। पहले नरवाना की अनाज मंडी मेला मंडी में भाई जियालाल जी जो पूर्व मंडी प्रधान है उनके प्रतिष्ठान पर गए, वहाँ सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया। उसके बाद हमारे यहाँ माल टाउन में अजय गर्ग है बिट्टू बाबू गंगा बिशन जी के बेटे, उनके घर पर प्रोग्राम था। श्री रोशनलाल जी मित्तल हैं जो पूर्व मैनेजर हैं एसडी संस्था के, उनके घर पे प्रोग्राम था। आज लगातार नरवाना की अनाज मंडी में और बाज़ार में घूम रहे हैं और पूरा समर्थन, ये ऐसा समर्थन जो 2005 में रणदीप सिंह सुरजेवाला को कभी मिला था, ऐसा समर्थन आज बहन शैलजा जी के लिए पूरा का पूरा बाजार और मंडी उनके समर्थन में उमड़ पड़ी है। और भाई जय सिंह अग्रवाल जी ने ये अभी आपको पता है, ये महसूस किया है अब की बार जीत हजारों में नहीं लाखों में होगा। इस 10 साल का शासन देखने के बाद मनोहर लाल खट्टर का और मोदी जी का सेंटर के अंदर लोगों के अंदर बड़ी भारी निराशा है। समाज का हर वर्ग दुखी है और आज समाज का हर वर्ग मूल रूप से शहर के अंदर तो व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और ये अपने नौजवान महिला यही है ज़्यादा जो सरकारी कर्मचारी हैं, हर वर्ग आज इस सरकार से दुखी है और हर वर्ग चाहता है जल्दी से जल्दी सरकार से छुटकारा पाएँ और कांग्रेस के हाथ को मजबूत करके सरसा हल्के से बहन शैलजा जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीता।